निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैरं समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहम नित्यं पुयत्यं गिरिरेणुभिः। भगवान ने कहा कि देखो ऐसे संत जो निरपेक्ष हैं, निरपेक्ष जो है निर्वैर हैं, जिनका कोई शत्रु नहीं, जो निर्वैर है, निरपेक्ष है और जो निरंतर चिंतन मनन में लगे रहते हैं, जो ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा कर्म रतो वा कर्म विहीना यस्मिन् चित्तम रमति ब्रह्मे नंदति नंदति नंदत्येव। जिनका चित्त हमेशा ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, चाहे वो कुछ भी करे पर उनका चित्त सदैव ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, भगवान कहते ऐसे संत के पीछे पीछे हम चलते हैं। और उनके पीछे क्यों चलते हैं? भगवान कहते इसीलिए उनके पीछे हम चलते हैं, जब उनके चलने से, उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी ना, वह धूल लगने से मैं शुद्ध होता हूँ, इसीलिए चलता हूँ। अभी हम लोगों ने पाठ में वेद भगवान का वचन सुना। वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम क्या करिए? वेद भगवान कहते हैं यदि ईश्वर का तत्व ज्ञान चाहते हैं, तत्व ज्ञान का मतलब होता है प्रत्यक्ष बोध, प्रत्यक्षानुभूति चाहते हैं, तो सबसे जो पहला काम करिए, वेद भगवान कहते वह है बुद्धि योग। अब बुद्धि योग कहने का भाव क्या है? बुद्धि योग कहने का भाव है ऐसा योग करिए जो योग करने से आपकी बुद्धि ईश्वर में लगे, और उसी योग को कहते हैं सत्संग योग। हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं बुद्धि योग बराबर सत्संग। तो जो सत्संग करेंगे उनकी बुद्धि ईश्वर में लगती है। और सत्संग कहने का भाव क्या है? सत्संग कहने का भाव है संतों का संग। संत का संग करेंगे तब ईश्वर मिलेंगे। जब कोई व्यक्ति पहले संत का संग करे तब ईश्वर मिलते हैं। संत का संग किए बिना कोई सोचे ईश्वर हमको मिल जाए, ये न पहले कभी हुआ, न अभी हो रहा है, न भविष्य में होगा। ईश्वर जब भी मिलते हैं तो संत के संग से मिलते हैं। आप पढ़िए, हम लोग के सदगुरु महाराज जी कहते हैं, वेद भगवान तो कहते हैं यदि ईश्वर को देखना चाहते, ईश्वर को पाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करिए संत का संग। वेद भगवान कहते हैं, जो वेद भगवान कहते हैं वही हम लोगों के सदगुरु महाराज का अनुभव है। आप पढ़ेंगे पदावली में, सदगुरु महाराज जी कहते हैं घटपट तिहु के पार में साईं बसे हिय अंतरे। घट का मतलब होता है भीतर। भीतर में तीन पट है, घट पट तिहु। तिहु का अर्थ होता है तीन। तो अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं अपने भीतर में ही तीन पर्दों के पार में ईश्वर हैं। जो मिलन को चाहता, यदि उनसे कोई मिलना चाहे, घटपट तिहु के पार में साईं बस ही अंतरे। और जो मिलन को चाहता, यदि उनसे कोई मिलना चाहते तो क्या करे? चटपट से कर संग संतरे। जो ईश्वर से मिलना चाहते हैं वो चटपट अर्थात बहुत जल्दी, बिना विलंब किए, बिना देर किए, बिना कुछ सोचे वो संतों का संग करे। घटपट तिहु के पार में साईं बस ही अंतरे। जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। ये अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं। और केवल सदगुरु महाराज ही नहीं कहते हैं,
बैठ जाइए बाबा, बैठिए, पीछे आइए तो बैठ जाइए, बहुत शांति से सुनिए। अपने सदगुरु महाराज वही कहते हैं जो वेद भगवान कहते हैं। देखिए, हम लोग ऐसा नहीं करते कि किन्हीं एक की बात को मान करके विश्वास कर लीजिए, नहीं। जानते हैं ना आप लोग, गांव घर में पंच परमेश्वर होता है। जब 5 व्यक्ति मिलकर के कोई निर्णय देते तो पक्का माना जाता है। एक व्यक्ति अकेला तो कहते बृहस्पति भी झूठा होता है। जो देवताओं के गुरु है ना बृहस्पति जी महाराज, जो परम सत्यवादी है, अकेला उनकी बात पर भी कोई विश्वास नहीं करते। लेकिन अपने यहाँ कहावत है, पंच परमेश्वर, 5 व्यक्ति जो मिलकर के कह देते हैं वो बात पक्की हो जाती है। इसलिए अपने सदगुरु महाराज कहते हैं, सत्संग सुनिए, लेकिन कैसे सुनिए, किसी तरह का भ्रम न रह जाए, किसी तरह का मन में संदेह शंका न रहे। सत्संग इस प्रकार से सुनिए कि सब भ्रम समाप्त हो जाए। एक सिद्धांत, एक सूत्र देते हैं वेद भगवान। सूत्र ये देते हैं कि यदि आप ईश्वर को देखना चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करिए। क्या करिए? तो वेद भगवान कहते हैं, संत का संग करिए, सत्संग करिए। ये वेद भगवान ने सूत्र दे दिया। अब यदि यही बात सभी संत महापुरुष भी कहेंगे, और यदि सभी संत महापुरुषों की बात इनसे मिलेगी, तभी हम वेद वचन को भी मानेंगे और सभी संतों की बात भी मान्य होगी। तो जैसे वेद भगवान कहते हैं ना, यदि ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो संत का संग करिए, ऐसे अपने सदगुरु महाराज भी कहते हैं, एकदम सेम वही बात है। घटपट तिहु के पार में साईं बस ही अंतरे, जौ मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। अपने सदगुरु महाराज कहते हैं। आप और भी पढ़िएगा, अपने देश में एक संत हुए हैं सूरदास जी महाराज। सूरदास को ये आँख नहीं थी, उनको चर्म चक्षु नहीं था, स्थूल दृष्टि नहीं थी सूरदास को, लेकिन उसकी आत्मदृष्टि खुली हुई थी। वो सूरदास जी महाराज। सूरदास जी से किसी ने पूछा कि सूरदास जी भगवान का दर्शन कैसे होगा? तो अब देखिए कितना अच्छा करते हैं। संशय समन दमन दुख असुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं करिए उपाय अनेक। साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं करिए उपाय अनेक। सूरदास जी कहते आप अनेकों उपाय कर लीजिए। आप जितना प्रयास करना चाहते हैं, जितना उपाय आप कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन याद रखिए साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं। जब तक साधु की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे। अब देखिए एक ही बात है, सभी संत का एक ही बोल होता है। इसलिए संत मत तभी तो है, जे पहुँचे ते कही गए, सबकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत सबकी एक ही जात। जितने संत होते हैं उन सभी संतों की एक बात होती है, एक जात होती है, एक पहुँच होती है। तो जो सूत्र देते हैं वेद भगवान, सभी संत महापुरुष उसी को अनुभव किया और करके वैसा देखा, और जब पा लिया तब कहा बात है सत्य हित की। ये बिल्कुल सत्य और हित की बात है। संत कबीर साहब कहते हैं कोटि कोटि तीर्थ करे। अब करोड़ों करोड़ों तीर्थ में चले जाइए, कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करे धाम, और जब लग संत न सेवई सरे न एको काम। जब तक हम संतों का सेवन नहीं करेंगे, मतलब संतों का संग जब तक हम नहीं करेंगे,
उनका संग नहीं करेंगे, उनकी बात को हम नहीं मानेंगे, उनके आदेश उपदेश में हम नहीं चलेंगे, कबीर साहब कहते हैं तब तक काम आपका सफल होने वाला नहीं है। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करी धाम, और जब लग संत न सेवई, सरे न एको काम। मथुरा जावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, और साधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। नहीं मिलेगा कुछ भी। तो सबसे पहली बात है, यदि ईश्वर का कोई दर्शन करना चाहे, ईश्वर का तत्व ज्ञान चाहे, प्रत्यक्ष ज्ञान चाहे, तो सबसे पहला काम करना है संतों का संग। यही सूत्र है। ये आप पढ़ेंगे रामचरितमानस को, हम लोग हनुमान जी के लिए कहते हैं ना, हनुमान जी के लिए कहते हैं राम कथा सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी क्या करते, जहाँ कहीं सत्संग हो, जहाँ कहीं कथा होती है, हनुमान जी सबसे पहले पहुँचते हैं। और आश्चर्य की बात आपको ये लगेगी, यदि एक ही समय में 1000 जगह पर सत्संग हो, तो महापुरुष ऐसा कहते हैं हनुमान जी 1000 तरह का वेश बना करके एक ही साथ हजारों जगह पर पहुँचते हैं। कितना वो सत्संग के कथा के प्रेमी है, संत है, साधु है। उसी हनुमान जी के लिए लिखा हुआ है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम द्वारे मतलब राम कहते हैं ईश्वर को, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम अर्थात ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा। यदि कोई परमात्मा के दरबार में जाना चाहे तो क्या करना होगा, पहले द्वारपाल से मिलना होगा। द्वारपाल से मिले बिना कोई सोचे राजा से मिलेंगे तो संभव है? संभव नहीं है। ऐसे ही तुलसीदास जी कहते कोई राम से मिलना चाहे और हनुमान से नहीं मिले तो संभव ही नहीं है। अर्थात कहने का भाव, कोई ईश्वर का दर्शन करना चाहे, ईश्वर से मिलना चाहे और साधु का तिरस्कार करे, साधु का बहिष्कार करे, साधु का संग नहीं करे, तो तुलसीदास जी कहते होत न आज्ञा बिनु पैसारे। उनकी आज्ञा के बिना ईश्वर के दरबार में प्रवेश हमारा संभव ही नहीं है, नहीं जा सकते। इसलिए यदि ईश्वर के पास कोई जाना चाहे, ईश्वर का दर्शन करना चाहे, ईश्वर के दर्शन से सभी दुखों से छूटेंगे। और ईश्वर हमारे सर्वस्व हैं। हम लोग कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। हमारा सब कुछ वही है। तो जैसे दुनिया में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब तक अपने माता पिता से मिल न ले तब तक वो सुख चैन से नहीं रहता। उसको कितना भी कुछ दे दीजिए, लेकिन जब तक वो माता पिता से दूर रहेगा वो रोता रहता, बिलखता रहता है। ऐसे ही आप और हम जो जीवात्मा है ना, इसको कितना भी भोग सामग्री मिले, खाने के लिए मिले, पहनने के लिए मिले, रहने के लिए मिले, घूमने फिरने के लिए मिले, सब कुछ मिले, पर हम तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक कि हमको ईश्वर न मिल जाए। यही एक उपाय है। लेकिन ये मिलेंगे कैसे? साधु कृपा बिनु मिल ही नहीं। करिए उपाय अनेक, अनेकों उपाय कर लीजिए, नहीं होगा। हम किसी राजा के दरबार में जाना चाहें और द्वारपाल से मिले बिना जाना चाहें तो संभव है? ये कभी संभव नहीं है। ऐसे ईश्वर से कोई मिलना चाहे और संत से नहीं मिले तो संभव ही नहीं है। संत से मिलना होगा। और संत से मिलेंगे। संत जो होते हैं ना, वही भगवान के घर का सब काम करने वाले होते हैं। और संत यदि भगवान को कह दे कि आप फलाने को दर्शन दीजिए, तो संत की बात भगवान काट नहीं सकते।
इसलिए पलटू दास जी कहते हैं, राम समीपी संत हैं, वे जो करे सो होए, और वे जो करे सो होए, हुकुम में उनके साहिब। और संत कहे सोई करे। भगवान क्या करते हैं? भगवान करते क्या है? भगवान वही करते हैं जो संत कहते हैं। संत कहे सोई करे, राम ना करते वाई। संत कह दे, उसको भगवान मना नहीं कर सकते। संत कहे सोई करे, राम ना करते वाई, मना नहीं करते। राम के घर के बीच काम सब संते करते। और देवता 33 करोटी, संत से सब ही डरते। सब देवता संत से डरते हैं। भगवान वही करते हैं जो संत कहते हैं। तो ये बात सिद्ध है, यदि कोई ईश्वर का दर्शन करना चाहे, यदि कोई ईश्वर का दर्शन करना चाहे, ये सूत्र बना हुआ है, उनको संत का संग करना ही पड़ेगा। ये सूत्र है। यही वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम करिए, संत का संग करिए। अब सवाल ये है कि ये संत मिलेंगे किनको? और सब संत के दर्शन से भगवान का दर्शन हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, आगमा गम पुराण मत एहा, निगमा गम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। सभी सिद्ध महात्मा कहते हैं, वेद पुराण का कहना है, निगमा गम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलई पर तेई, चितवई राम कृपा करी जेई। हम जिस ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं ना, अब वेद भगवान जो कहते हैं कि ईश्वर का दर्शन करने के लिए पहले संत का संग करिए, तो जिन ईश्वर का हम दर्शन करना चाहते हैं, जब उसी ईश्वर की कृपा होती है, तब ऐसे संत का हमको दर्शन होता है। संत विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब क्या? प्योर संत। संत तो संत ही होते हैं, लेकिन जो केवल बेस से नहीं हो। संत को पहचान लेंगे हम लोग। इस दृष्टि से देख करके संत की पहचान करना बहुत कठिन है। हम लोग तो साधारण आदमी है, हम लोग तो थोड़ा बहुत जानते, थोड़ा बहुत ज्ञान हम लोगों के पास है। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचाने। विधि कहते हैं ब्रह्मा को, हरि कहते हैं विष्णु भगवान को, हर कहते हैं भगवान शंकर को। ये सब भी कोई सोचे कि हम साधु की महिमा कह दें, हम महिमा कह करके साधु को प्रकट कर दें, साधु की पहचान कर लें। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। बहुत कठिन है। और जो कोई कहे साधु को चिन्हा, और तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। कोई कहे कि हम साधु को पहचान गए, तो समझ लीजिए हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। संत की पहचान कौन करेंगे? संत की पहचान संत ही करेंगे। जो एमए पास विद्यार्थी है, उसकी पहचान प्राइमरी पास कर लेगा? है संभव? जो मिडिल पास किया, प्राइमरी विद्यालय में जो पढ़ कर के पास किया है, वो सोचे कि हम एमए पास की परीक्षा कर ले, उसको पहचान ले, तो संभव है? संभव नहीं है। ऐसे कोई आम इंसान सोचे कि हम संत की पहचान कर लें, ये संभव नहीं है। तब ईश्वर जब चाहते हैं किन्हीं को, जब ईश्वर किन्हीं का चुनाव करते हैं न कि ये हमारा दर्शन करे,
ईश्वर जब किन्हीं को दर्शन देना चाहते हैं, ईश्वर जब किन्हीं को मिलना चाहते हैं, तो ईश्वर खुद ही कृपा करते हैं। इसलिए आप पढ़िएगा, जब महर्षि वाल्मीकि के यहाँ राम भगवान गए हैं ना, तो महर्षि वाल्मीकि ने राम से कहा कि हे राम, मैं आपको पहचानता हूँ, जग पेखन तुम देखनी हारे, आ विधि हरि शंभु नचावनी हारे, आ तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननी हारा। अब देखिए क्या कहते महर्षि वाल्मीकि, तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन, आ सोई जानई जेहि देहु जनाई, आ जानत तुम ही होई जाई। कितनी बड़ी बात कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई। कौन जानेंगे? तो जिसको भगवान जानाना चाहते हैं। तो कैसे जानेंगे भगवान? यदि किन्हीं को भगवान अपना स्वरूप जानना चाहते हैं ना, अपनी पहचान किन्हीं को भगवान करवाना चाहते हैं, तो भगवान सबसे पहला काम कृपा करके उनको जो पाए हुए संत होते हैं ना, उनका दर्शन करा देते हैं, क्योंकि उनके दर्शन के बिना संभव नहीं है। और ये इसलिए तुलसीदास जी कहते, संत विशुद्ध मिलई पर तेई, आ चितवई राम कृपा करी जेई। जिनको भगवान कृपा की दृष्टि से देखते हैं, कृपा की दृष्टि से निहारते हैं, वही व्यक्ति चाहे तो ईश्वर संत का दर्शन, उन्हीं को संत का दर्शन होता है। अपने मन से कोई नहीं कर सकते। और दूसरी बात, यदि संत चाह ले कि ये हमारी पहचान करे, तब कोई कर सकता है संत की पहचान। वो अपने से अपनी पहचान करवा देते हैं। आप पढ़िए ना, माता सबरी का प्रसंग पढ़िएगा। माता सबरी जब राजकुमारी थी ना, तो उनके पतिदेव उनको सत्संग करने के लिए अपने दरवाजे पर ही मंदिर बना दिया था। जो भी संत महात्मा आते थे सब वहीं आते थे, और माता सबरी उनका संग करे, उनका दर्शन करे, सत्संग करे, वहीं करती थी। बहुत महात्मा आए गए, माता सबरी ने सैकड़ों का सेवन किया, सैकड़ों का संग किया, सैकड़ों का दर्शन किया, लेकिन काम नहीं हुआ। सब संत महात्मा आते थे, माता सबरी का स्वभाव था सेवा करना, तो सेवा कर देती थी। माता सबरी सेवा कर देती थी, जो भोजन कराना होता था करा देती थी, जो वस्त्र चाहिए जिनको वस्त्र दे देती थी। जो आवश्यकता जिस महात्मा की होती थी, माता सबरी सब कर देती थी। सैकड़ों महात्मा, हजारों महात्मा की सेवा उन्होंने करी। लेकिन एक दिन देखिए क्या हुआ। एक दिन एक पहुँचे हुए संत आ गए, एक विशुद्ध संत आ गए। संत आए तो सबरी के भीतर तो सेवा करने का भाव था ना। माता सबरी का स्वभाव था संत की सेवा करना। माता सबरी गुण दोष नहीं देखती थी, जो भी है सेवा कर देती थी, लेकिन भीतर से सावधान रहती थी। राजकुमारी पर भीतर से सावधान है। सेवा करने की बात है, सबकी सेवा हम कर देंगे, सबके भीतर ईश्वर का वास है, जिनको जो चाहिए हम दे देंगे, लेकिन भीतर से सावधान, हमको कोई ठग न ले, हमको कोई बरगला न दे, हमें कोई धोखा न दे दे। भीतर से सावधान रहती थी। अब बाहर से जो भी साधु महात्मा आते थे सबकी सेवा करती थी। हजारों संत आए गए, उसमें बहुत तरह के संत आए, लेकिन माता सबरी सबकी सेवा करती रही। और किसी संत ने माता सबरी को अपनी पहचान नहीं करवाई। एक संत जब आए तो माता सबरी को तो स्वभाव था सेवा करने का, तो माता सबरी ने स्वभाव बस उस संत की भी सेवा कर दी। और संत ने देखा
लाइट चली गई ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत ने देखा माता सबरी को। जैसे जौहरी लोग होते ना, जौहरी को जानते हैं ना आप? जो जौहरी लोग होते हैं वो हीरे की पहचान करते हैं। जौहरी के सामने आप दे दीजिए कांच और हीरा, वो पहचान लेगा कौन हीरा है। जैसे हीरे की पहचान जौहरी को होती है ना, ऐसे सुपात्र की पहचान संतों को होती है। और संत केवल हम ही हमारे देह को नहीं देखते, संत केवल हमारे चेहरा को नहीं देखते हैं, संत हमारे मन को भी झांक लेते हैं। मन को देखते हैं, बुद्धि को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। किस स्तर का हमारा मन है, किस स्तर की हमारी बुद्धि है, हमारी आत्मा की स्थिति कहाँ है, क्या है। संत महात्मा ये सब देख लेते हैं। उनकी दृष्टि से कुछ छुपा हुआ, कुछ ओझल नहीं रहता। जिनको ईश्वर दिख जाते हैं ना, उनको कुछ भी दिखना बाकी नहीं रहता। वो सत्य को देखते हैं, जो जैसा है उनको वैसा ही देखते हैं, पहचान कर लेते हैं वो। तब संत ने देखा ये जो राजकुमारी है, जो माता सबरी पहले थी राजकुमारी, वो देख लिया ये साधारण नहीं है, ये पहले जन्म में खिखिरनी थी। संत महात्मा के जूठन का भोग लगा करके और जूठे पानी में स्नान करके वो खिखिरनी ये राजकुमारी बनी है। इसका दिव्य संस्कार है, इसकी आत्मा बहुत पवित्र है। उस संत ने सोचा इनका कल्याण करना चाहिए। और देखिए संत महात्मा का हृदय कैसा होता है। संत महात्मा का हृदय होता है मक्खन की तरह। अब मक्खन को देखे, मक्खन को अब जरा सा उंगली से छू दीजिए वो पिघल जाता है। जैसे मक्खन उंगली की गर्मी भी सहन नहीं करता, ऐसे संत महात्मा जरा सा दुख सहन नहीं करते। लेकिन अपना दुख नहीं, वो समाज का दुख सहन नहीं करते, शरणागत का दुख सहन नहीं करते, प्रेमी का दुख सहन नहीं करते। जो देख लेते कि बड़े दुखी हैं, जीव मात्र पर उनकी दया होती है, तभी न कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये संत महात्मा ही तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। संत महात्मा कहते सब सुखी रहो, सब निरोगी रहो, सब प्रसन्न रहो। ये संत महात्मा की चाहना कामना होती। क्यों? क्योंकि संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पय कहि न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख द्रवही संत सुपुनीता। जो संत महात्मा होते मक्खन की तरह, लेकिन मक्खन में बैठिए, आगे बताइए, जहाँ जगह मिले पीछे वहीं बैठ जाइए। संत महापुरुष कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, संत को अपना दुख आप कितना भी दे दीजिए वो सह लेंगे। लेकिन जहाँ वो भक्तों का दुख देखते हैं, जहाँ किसी दीनहीन का वो दुख देखते हैं, किसी दुखियारी को देखते हैं, संत महात्मा उनके दुख को दूर करने के लिए प्रयास करते हो, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। ऐसे उस संत ने देखा ये राजकुमारी बहुत संस्कार वाली है और इतना संतों की सेवा करती है, इसका कल्याण करना चाहिए। उस संत ने कहा कि बेटी तुमने बहुत सेवा करी है मेरी। सबरी ने कहा कि भगवान ये तो मेरा काम ही है, आपको पहले महात्मा मेरे यहाँ थोड़े ना आए, हजारों महात्मा मेरे यहाँ आते हैं जाते हैं, सबकी मैं सेवा करती हूँ। कहा वो तो ठीक है। उस संत ने कहा कि देखो तुम्हारी जो इच्छा हो ना मांगने की, कुछ वरदान मुझसे मांग लो। सुन रहे हैं ये जगह चश्मा वाले को, जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो, जो तुम चाहती हो मांगो।
अब देखिए, संत अपनी पहचान अपने से करवा रहे हैं। संत यदि चाह ले ना, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलता आजकल ठीक से, भीख भी मिलता है ठीक से। आप बस पात्र बनिए, सुपात्र बनिए। सुपात्र जब आप बनेंगे ना, तो भगवान सब देख रहे हैं। आप ये मत समझिए कि भगवान कहीं सोए हुए हैं या भगवान की आँख कान खराब है, ऐसा मत समझिए। भगवान तो सर्वतः पानी पादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान का कान सभी जगह है, सबका सुनते हैं वो। भगवान की आँख सभी जगह है, सबको देखते हैं वो। आप ये मत समझिए कि हम कुछ कर रहे हैं, भगवान देख नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान कहते बस तुम सुपात्र बनो, सुयोग्य बनो, सुपात्र बनो और अधिकार मिलने में अधिकारी बनो। अधिकार मिलने में विलंब नहीं होगा। अधिकारी बनो, सुपात्र बनो, सुयोग्य बनो। भगवान कहते हैं अवश्य मिलेगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा। उस संत ने देखा कि ये माता, ये राजकुमारी सुयोग्य है। अब अपने मन से जान करके उनको कहते कि बोलो तुमको क्या चाहिए। और हम लोगों को देखिए, हम लोग को देखिए मांगते फिरते हैं, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, फिर भी कुछ मिलता है? फिर भी कुछ नहीं मिलता है। बिन मांगे मिले सो मोती, अब मांगे मिले सो दूध, कह कबीर वह रक्त सम जामे खैचातान। ऐसे है ना, जो बिना मांगे मिले वो तो समझिए मोती की तरह। अब मांगे मिले सो पान, कह कबीर, कबीर साहब कहते हैं वह रक्त सम जामे खैचातान। वो कह रहे हम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कहते दीजिए। हम यदि सुपात्र नहीं है, पात्र हम नहीं है ना, फिर कुछ मांगेंगे तो मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी। और यदि हम सुयोग्य हो जाएंगे तो भगवान अपने, कहते ना लोग छप्पर फाड़ करके देते हैं, तो भगवान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उस संत ने कहा कि बोलो बेटी क्या चाहिए तुम्हें। उस राजकुमारी ने कहा जो मांगूंगी सो दीजिएगा। कहा अवश्य बोलो क्या चाहिए। कहा देख लीजिए महाराज। कहा मैंने देख लिया, तुम बोलो तुमको चाहिए क्या। कहा आपके पास तो कुछ नहीं है, एक कमंडल आपके पास, एक झोला है, और आपके पास तो कुछ है नहीं, दीजिएगा क्या। पर संत ने कहा तुम बोलो तो तुमको दिखेगा कुछ नहीं। एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि भगवान आपसे कोई बड़े भी हैं दुनिया में। कहा क्यों। तो लक्ष्मी जी ने कहा क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ ना, और नियम यह है कि जो पति से बड़े हों उनके सामने घूंघट करना चाहिए। तो आप तो दुनिया में सबसे बड़े हैं। जब सबसे आप बड़े हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, तो सबके पास बेधड़क में चली जाती हूँ। वहाँ न छुपने, चेहरा छुपाने की ज़रूरत, न घूंघट डालने की ज़रूरत है। यदि आपसे कोई बड़े हों तो कहिए। 3300 करोड़ देवी देवता के सामने मैं निधड़क चली जाती हूँ। जितने मनुष्य हैं सबके पास मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के पास, शंकर भगवान के पास, सबके पास मैं जाती हूँ। ऐसा कोई है जो आपसे बड़े हों, आप उनका नाम कहिए तो थोड़ा वहाँ घूंघट करके हम जाएं, चेहरा को छुपा करके जाएंगे, पर चेहरा को छुपा करके जाएंगे। ऐसा कोई है तो कहिए। तब भगवान ने कहा था कि हाँ देवी, एक है जो मुझसे बड़े हैं। बोले कौन है। तब भगवान ने कहा सातम सम वही मैं जग देखा। पढ़ते ना रामायण में हम लोग। राम कौन है। विष्णु भगवान के अवतार ही तो हैं। राम भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। विष्णु भगवान की पत्नी है लक्ष्मी। जो लक्ष्मी थी वही बनी है सीता, और जो विष्णु थे वही बने हैं राम। तो राम भगवान ने कहा हमसे कोई बड़े हैं एक। सातम सम वही मैं जग देखा,
अब मौते संत अधिक करी लेखा। संत मुझसे बड़े होते हैं। और सबसे बड़े हैं संत। पलटू साहब कहते हैं संत से बड़े कोई नहीं होते, सबसे बड़े हैं संत। सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, और तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। सबसे बड़े होते हैं संत। कौन सा संत बड़े होते हैं? जो ईश्वर को पा लेते हैं, ईश्वर को देख लेते हैं, ऐसे संत के लिए कहते हैं। और ऐसे संत के लिए भगवान खुद कहते हैं। भगवान कहते हैं संत हमारे प्राण। जो संत होते हैं ना, असल संत, जो विशुद्ध संत होते हैं, तो भगवान कहते हैं संत हमारे प्राण। रहो मैं साथ में, और 3 लोक सब रहे संत के हाथ में। अब मौको डारे बेची उजुर में ना करो, अरे हारे पलटू हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। भगवान खुद ही कहते हैं मैं संत से डरता हूँ, संत हमसे बड़े हैं। संत से बड़े कोई नहीं होते। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी से कि हे देवी, मुझसे भी एक बड़े हैं, वो हैं संत। संत बड़े हैं, इसलिए संत के पास आपको कुछ नहीं दिखेगा। संत के पास आपको न तो ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखेगी, न तो ज़्यादा लग्जरी जीवन उनकी दिखेगी, आपको ज़िंदगी दिखेगी। साधारण सा जीवन, अपना कहीं रह गए, कहीं बैठ गए, कुछ जो मिला सो खा लिए, अकेले पड़े हुए हैं अथवा झुंड में, जहाँ भी है जैसे भी हैं। वो अपना प्रचार नहीं करते, अपनी पहचान नहीं कर बताते, वो अपने को छुपा करके रखते, जल्दी पहचान नहीं करवाते। वो दिखते, उनके पास कुछ आपको नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन उनके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। उनके पीछे पीछे लक्ष्मी चलती है। आप पढ़िए ना भागवत को। भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान आप तो सबसे बड़े हैं। कहाँ वो तो हैं, तो आपसे भी कोई बड़े हैं? बोला हाँ मुझसे भी बड़े हैं। कहा कौन है? तो भगवान ने कहा जिनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। तो आप किनके पीछे चलते हैं? तब भगवान ने कहा निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैरं समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहम नित्यं पुयत्यंघ्रि रेणुभिः। भगवान ने कहा कि देखो, ऐसे संत जो निरपेक्ष हैं, निरपेक्ष जो है निर्वैर है, जिनका कोई शत्रु नहीं, जो निर्वैर है, निरपेक्ष है, और जो निरंतर चिंतन मनन में लगे रहते हैं, जो ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं। योग रतो वा भोग रतो वा कर्म रतो वा कर्म विहीना यस्मिन् चित्तम रमति ब्रह्मे नंदति नंदति नंदत्येव। जिनका चित्त हमेशा ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, चाहे वो कुछ भी करे, पर उनका चित्त सदैव ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे संत के पीछे पीछे हम चलते हैं। और उनके पीछे क्यों चलते हैं? भगवान कहते इसीलिए उनके पीछे हम चलते हैं, जब उनके चलने से, उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी ना, वह धूल लगने से मैं शुद्ध होता हूँ, इसीलिए चलता हूँ। देखिए संत के पीछे भगवान चलते हैं, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। आप नेताओं को देखिए ना, नेताओं के पीछे बॉडीगार्ड चलता दिखेगा आपको। नेताओं के पीछे गार्ड चलता है, नेताओं के पीछे उनकी रक्षा करने वाले, सुरक्षा करने वाले चलते हुए आपको दिखेगा। लेकिन संत के पीछे जो भगवान चलते हैं उनकी सुरक्षा में, वो किन्हीं को दिखते हैं? नहीं दिखते। और संत के पीछे भगवान चलते हैं, और संत के पीछे लक्ष्मी चलती है। आपको संत के पास दिखेगा कुछ भी नहीं, पर लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के बासी।
संत की दासी होती है लक्ष्मी। उस संत ने कहा कि मांगो बेटी, तुम्हें जो चाहिए। राजकुमारी ने कहा आपके पास तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो क्या दीजिएगा? कहा तुम बोलो तो, तुमको दिख नहीं रहा इसका मतलब मत समझो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम बोलो। आप पढ़िएगा महाभारत को। जब महाभारत का युद्ध हो गया ना और पांडवों ने कौरवों पर विजय पाई, कौरवों को हरा करके पांडवों ने राज्य पा लिया। राज तो पा लिया, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज का मन राजकाज में लगता नहीं था। क्यों नहीं लगता था? भगवान ने पूछा कि भैया आपने इतनी बड़ी विजय हासिल करी है, इतनी बड़ी विजय आपने पाई है, आपने कौरवों को परास्त करके ये साम्राज्य पाया है, आप तो सम्राट हुए ना, अजात शत्रु आप हैं, तो राज करिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे केशव, मेरा मन नहीं लगता है। कहा क्यों नहीं लगता है मन? कहा इस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ, इतनों का हमने कत्ल किया, इतनों का हमने वध किया है, उनके वध करने से, उनकी हत्या करने से हम भीतर से उद्विग्न हैं, मन में बेचैनी है। हमने बहुतों को मारा है, हमने अपनों को मारा, सगे संबंधियों को मारा है। पितामह भीष्म मारे गए, गुरु द्रोण मारे गए, बड़े बड़े सबके सब कर्ण मारे गए, इतने बड़े बड़े योद्धा, महारथी, धर्मात्मा, धर्मवीर सबके सब मारे गए। इनको मार करके हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि भैया चिंता मत करिए, एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। बोले क्या? भगवान ने कहा आप राजसूय यज्ञ करिए। जब राजसूय यज्ञ आप करेंगे ना, तो यज्ञ करने से प्रायश्चित हो जाएगा और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अब देखिए, भगवान है द्वारकाधीश, कृष्ण भगवान है द्वारकाधीश। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, कहा कि कृष्ण यज्ञ तो हम करेंगे, पर जो धन था सब तो युद्ध में ही खर्चा हो गया। अब धन होगा तब तो हम यज्ञ करेंगे। देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान खुद द्वारकाधीश हैं। भगवान ने कहा पितामह एक काम आप करिए। बोले क्या? आप चले जाइए वेदव्यास जी महाराज के पास। अब वेदव्यास जी रहते कहाँ थे? बद्री वन में रहते थे। बद्री वन, बद्रीनाथ, बद्री वन। वेदव्यास जी बद्री वन में रहते हैं। अब बद्री कहते बेर को। बेर के जंगल में रहते थे वेदव्यास जी महाराज। अब बेर खा करके गुजारा करते थे। बेर खा करके गुजारा करते हैं खुद। रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पेड़ की छांव में रहते हैं। अब भगवान कहता अब जाइए वेदव्यास जी के पास, वो आपको धन देंगे। अब सोचे जो खुदे बेर खा करके गुजारा कर रहे हैं, रहने के लिए मकान ने, पेड़ की छांव में रहते हैं, बेर खाते हैं, पेड़ की छांव में रहते हैं, और झरनों का पानी, नदियों का पानी पी करके अपना जीवन बिताते हैं, धरती पर सोते हैं, और जहाँ तहाँ जो मिल जाए वही कपड़ा पहन लेते हैं। ऐसे विरक्त महापुरुष जिनके पास कुछ भी नहीं है, भगवान कहते जाइए उनके पास, वो आपको धन देंगे। और भगवान अपने हैं द्वारकाधीश। भगवान ने ये नहीं कहा कि चलो मैं धन दे देता हूँ, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भगवान ने? क्योंकि भगवान को संत की महिमा प्रकट करनी है ना। संत कैसे होते हैं? कहा चले जाइए वेदव्यास जी महाराज के पास। युधिष्ठिर जी चले जाते वेदव्यास जी महाराज के पास। वेदव्यास जी से प्रार्थना करते कि महाराज हमें यज्ञ करना है, राजसूय यज्ञ। तो कहा करो। कहा कैसे करेंगे? धन तो मेरे पास है नहीं। तो मेरे पास क्यों आ गया? आप धन दीजिए। अरे हम तो खुद बेर खा करके गुजारा करते, तुमको कहाँ से धन देंगे? हम तो खुद ही बेर खा करके रहते हैं, धरती पर देखो सोते हैं, ऐसी हमारी जिंदगी है, हम तुमको कहाँ से देंगे?
तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं अपने सबके पास नहीं आया, मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है, तब मैं आया। तब वेदव्यास जी समझ गए कि भगवान की कुछ मौज है। देखिए, एक तो भगवान कृपा कर रहे हैं, भेजे वेदव्यास के पास, अब वेदव्यास खुद से कृपा कर रहे हैं। तब वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है, हे धर्मराज, यदि आपको धन चाहिए आप चले जाइए, वो जो फलाना पर्वत आपको दिख रहा है ना, उसी पर्वत की तलहटी में बहुत धन गड़ा हुआ है। अब ये देखिए, जान रहे हैं सब बात। अब हमको कोई बता दे, हम अगर जाने कि अमघट्टा में धन गड़ा हुआ है, यदि हमको पता चले तो हम रहेंगे चैन से? सबको छुपा करके, सबसे नज़र बचा करके, और रात में छुप करके जाके खोद करके धन निकाल नहीं लेंगे? इनको देखिए पता है कि वहाँ पर धन गड़ा हुआ है, वेदव्यास जी महाराज को, लेकिन अपना बेर खा करके गुजारा कर रहे हैं। देखिए संत कैसे होते हैं। संत की दृष्टि में न चंद्रस्य सुखम किंचिन, न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। जो संत होते हैं ना, उनके लिए इंद्र का पद भी तुच्छ होता है। वो अपने में मस्त रहते हैं। बाबा जोगी एक अकेला, जाके तीर्थ व्रत न मेला, मांगी न खाए न भूखा सोवे, घर अंगना फिर आवे, अब 5 जना की जमाती चलावे। वो होते हैं संत। का जाओ युधिष्ठिर जी को बता दे, उस पहाड़ की तलहटी में बहुत धन गड़ा हुआ है, वहाँ से ले जाओ। कहा वहाँ धन कैसे रहा? तब वेदव्यास जी ने कहा कि राजा मरुत ने यज्ञ किया था, और इतना यज्ञ किया था राजा मरुत ने, और इतना दान किया था धन, ब्राह्मण लोग धन ढो नहीं सके, तो वही पहाड़ के नीचे छोड़ दिए थे। कितने हीरे हैं, सोने हैं, चांदी, सब वहाँ पड़ा हुआ, जाके ले जाओ। देखिए देखने में कुछ नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि बेर खा करके गुजारा कर, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के बासी। आप किसी महात्मा को कमज़ोर मत समझ लीजिए, किसी साधु को कमज़ोर मत समझ लीजिए। आपके पास जो कुछ है ना, तो आपने एड़ी चोटी का पसीना एक करके पाया है। बैठिए उधर, बैठ जाओ, बैठ के सुनिए। बीच में विघ्न नहीं करना चाहिए आकर के। पीछे आते हैं, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाइए। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? साधु महात्मा को कम मत समझिए। राजकुमारी कहता आपके पास है क्या महाराज, क्या दीजिएगा हमको? आपको तो अपने कोई व्यवस्था नहीं है। पर उस संत ने कहा तुम बोलो तो सही। और संत जिनको अपनी पहचान करवाना चाहते हैं ना, उन्हीं को अपनी पहचान करवाते हैं। या तो ईश्वर चाहे, परमात्मा चाहे कि कोई हमको पाए, तो उनको संत का दर्शन करवा देते, पहचान करवा सकते हैं। या संत चाहे कि ये ईश्वर को पाए, ईश्वर का दर्शन करे, तब अपने से अपनी पहचान करवा देते हैं। ऐसे नहीं होता। तो संत ने कहा तुम बोलो तो तुमको क्या चाहिए, तुम कहो। तब वो राजकुमारी कहती है तो ठीक है महाराज, आप हमें ये दीजिए कि अभी जो मेरा जीवन है ना, नारकीय जीवन है। धन तो बहुत है, संपत्ति मेरे पास बहुत है, महल भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम सत्संग में जाने से वंचित रहते हैं। ये लाभ हमको नहीं मिलता है। आप ऐसी कृपा कर दीजिए, अगली जिंदगी हमारी ऐसी हो कि हमको सत्संग में जाने से कोई रोक टोक ना हो। इसलिए आप ये कृपा करिए, अगला जो मेरा जन्म हो ना, वो ऐसे घर घराने में हो
जिस घर में सत्संग में जाने में कोई विघ्न ना हो, संत महापुरुषों का दर्शन करने में कोई विघ्न बाधा न उत्पन्न करे, आप ऐसी कृपा कर दीजिए। क्योंकि सत्संग का लाभ सबसे बड़ा लाभ है। आप पढ़िए ना, माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा है ना, माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान आप कृपा करके बतलाइए इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो भगवान शंकर ने क्या कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे पार्वती, संतों के संग के समान दूसरा लाभ दुनिया में और कुछ भी नहीं है। वही वो सबरी कहती है, राजकुमारी के वेश में जो थी, वो राजकुमारी कहती है कि भगवान अभी तो सब कुछ हमारे पास है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, महल है, अनुचर परिचर सब हमारे पास है, लेकिन संतों का संग सत्संग हम खुले में नहीं जाके कर सकते हैं। यहीं जो मेरे पास आवे बस उन्हीं का दर्शन जो हम कर पाते, बाहर हम जा नहीं पाते। इसलिए आप ऐसी कृपा करिए अगला जो मेरा जन्म हो ना, वो ऐसी जगह पर जन्म हो जहाँ पर किसी तरह का ऑब्जेक्शन न हो, किसी तरह का वहाँ पर किसी तरह की मनाही न हो, किसी तरह का बंधन न हो, परतंत्रता न हो, ऐसे घर में हमारा जन्म हो। आप कृपा करिए। अब देखिए, संत के पास देखने में कुछ नहीं है, पर संत कहते ठीक है मैं तुमको वो घर दूंगा, अपने पास कुछ नहीं है, मैं तुमको वो घर दूंगा जिस घर में जन्म लेने से तुम्हें सत्संग में जाने से कोई रोक टोक नहीं कर पाएगा। एवं मस्तु कह दिया संत ने, जब ऐसा ही होगा। अब फिर देखिए, फिर वो राजकुमारी कहती है इस जन्म में तो मैं बहुत खूबसूरत, तो बहुत सुंदरी दिखती हूँ, हम दुनिया के लिए तमाशा बने रहते हैं, लोग घूरते रहते हैं, निहारते रहते हैं, हम सबके लिए सिनेमा तमाशा बने रहते हैं। आप ऐसी कृपा करिए महाराज, हमको ऐसा रंग रूप दे दीजिए जो हम किसी के लिए तमाशा न बने। इनके पास है कुछ नहीं, लेकिन जैसे उसने कहा कि ऐसा रूप हमको दे दीजिए जो रूप हम पाएं तो हम किसी के लिए तमाशा न बने, कोई हमारे पीछे न पड़े, कोई हमें विघ्न बाधा न करे, ऐसा रूप हमको दे दीजिए। तब संत ने कहा कि ठीक है देवी जाओ, मैं तुमको ऐसा रूप दूंगा जो रूप देख करके तुमको तुम्हारा पति भी छोड़ देगा। वही ना सबरी माता अभी कितनी कुरूपा थी, जान रहे हैं ना। अब वो कहाँ से उसको मिला था, संत से मिला था। और फिर उसने कहा था आप ऐसी कृपा करिए कि हमको ईश्वर को दिखाने वाले संत भी मिले। कहा वो भी होगा। कहा आप ऐसी कृपा करिए हमको ईश्वर भी दर्शन दे, ईश्वर भी हमको मिले। कहा ठीक है एवं मस्तु, वो भी होगा। पास में है कुछ नहीं, लेकिन दे सब कुछ रहे। यही होते हैं संत। तभी तो पलटू दास जी कहते हैं सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु में है सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। आप अभी चले जाइए, अब धनबाद जाएंगे ना, धनबाद में अपना एक सत्संगी है गोविंदपुर धनबाद में, एक अपना वहाँ सत्संगी है पद्माबाई थी, वो उनका देहांत हो गया, शरीर छूट गया उनका। वो गई थी कुप्पा घाट, कुप्पा घाट गई, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज थे वहाँ। उनके पुत्र की शादी हो गई पर बाल बच्चा एक भी नहीं, बाल बच्चा कोई नहीं। समय बहुत बीत जाने पर तो चिंता होती है ना मन में कि शादी हो गई, घर बस गया, पर संतान कोई नहीं है, तो मन में तो चिंता होती है। और संतान शून्य घर तो शमशान होता है।
घर में सब कुछ है, लेकिन संतान घर में नहीं होने से व्यक्ति दुखी रहते। और हम आपको भागवत में सुनाए थे ना आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। आत्मदेव ब्राह्मण धनवान थे, पत्नी भी धुंधली थी, सब था, पर एक पुत्र जो नहीं था ना, वो पुत्र के बिना दुखी होकर के आत्महत्या करने जंगल में चले गए थे। तब संतान नहीं होने पर विवाह के बाद बहुत अफसोस होता है। पहले तो जल्दी विवाह ही नहीं होता लोगों का, कितना ताम झाम, कितनी देख रेख, कितनी तैयारी करने के बाद जब विवाह हो भी जाए और संतान नहीं हो तो समझे कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। तो वो पद्माबाई थी वहाँ की, धनबाद की गोविंदपुर की रहने वाली पद्माबाई, अब तो नहीं रही शरीर में। उनका विवाह हुआ, उनके पुत्र का विवाह हुआ, और विवाह हुआ दुमका में। अब जाएंगे दुमका, वहाँ हनुमान बाबू बहुत अच्छे सत्संगी थे, उन्हीं की पुत्री से उनके पुत्र का विवाह हुआ, पर संतान नहीं थी। तो गए कुप्पा घाट। कुप्पा घाट जाकर के महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहती है कि हुजूर विवाह तो हो गया पर संतान नहीं हो रही है। तो पूज्यपाद ने कहा तो तुम हमसे संतान मांगते, हमको तो खुदे संतान नहीं देता, हम तुमको कहाँ से संतान देंगे। उसने कहा कि नहीं, आप तो संत, आप तो महापुरुष हैं, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं ना, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजे जी, और कोई करावे ब्याह सगाए सुनत गुसाई रीझे जी। ये तरह तरह के लोग होते हैं। कहा कि आप तो महापुरुष हैं, संत हैं, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। कहा कि ठीक, अगर तुम्हारा विश्वास है तो ठीक है। और देखिए, अब जानते हैं ना, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। भगवान शंकर जो है ना, विश्वास का प्रतीक है, और माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। ये श्रद्धा विश्वास जिसके हृदय में होता है ना, उनको जो चाहे वो हो जाता है। पूज्यपाद ने कहा कि देखो, तुम्हारे भीतर श्रद्धा है, तुम्हारे भीतर विश्वास है। श्रद्धा विश्वास अगर होगा तो पूज्यपाद गए भीतर और 2 उधर से रुमाल ले आए, और 2 रुमाल उसको दे दिए, बोले ले जाओ, पुत्र होगा तो तुम इसका प्रयोग करना। 2 रुमाल दिए, और आपको पता है जो 2 रुमाल दिए ना, उसको भविष्य में थोड़े दिन के बाद, साल भर के बाद, उनको 2 पुत्र जुड़वा की प्राप्ति हो गई। मांगने गई थी 1 पुत्र, लेकिन 2 जो रुमाल दे दिए ना, तो 2 रुमाल देने से उनको 2 पुत्र हुआ। वो अभी भी है, बच्चे दोनों जुड़वा भाई अभी भी है, पढ़ते हैं दिल्ली में, बहुत अच्छा परिवार है। तो देखिए, संत के पास आपको दिखेगा कुछ नहीं, पर होता है सब। सबरी ने जो जो मांगा वो सब दे दिया। और संत यदि आपको मिल जाए ना, पक्के संत, तो आपको कुछ भी पाना बाकी नहीं रहेगा। तभी तो भगवान शंकर कहते हैं ना, गिरजा संत समागमा सब न लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, संतों के संग के समान दूसरा कोई लाभ नहीं होता, पर ये लाभ मिलता तब है जब किन्हीं पर ईश्वर की कृपा हो जाए, तब ये लाभ मिलता है। और संत मिल जाता फिर सब कुछ मिलेगा। ईश्वर तो मिलेंगे ही, दुनिया का भी सब कुछ मिलता है। अब सब कुछ से भरा पूरा आपका जीवन जिंदगी आपकी हो जाएगी। देखिए, इनको कोई काम है, चल दिया उठ करके। सत्संग में बीच से वही उठते जिसका मन पहले भाग जाता है। थोड़ा धैर्य से बैठना चाहिए। क्या कह रहे थे हम, क्या कह रहे थे? संत अगर चाह ले ना, ईश्वर तो वो देते ही हैं,
और दुनिया का भी सब लाभ वो दे देते हैं, सब लाभ मिलता। आप पढ़िए ना रामचरितमानस को, तुलसीदास जी लिखते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोक हो वेद न आनु पाऊ। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। चाहे कोई पानी में चलने वाले हो, धरती पर चलने वाले हो, आकाश में चलने वाले, कहीं पर कोई चलने वाला कोई भी जीव क्यों न हो, यदि वो सत्संग में श्रद्धा प्रेम से आवे, संतों का संग करे, तो उनको सब कुछ मिलता है। उस संत से सबरी ने कहा, जो राजकुमारी थी, पहले उसने कहा कि महाराज आपने सब कुछ तो दे दिया, पर आप ये भी कृपा करके दीजिए, ये जो मेरा जीवन है ना, बंधन वाला जीवन है, तो जल्दी से मैं मर जाऊं, यह भी हमको वरदान दे दीजिए। हम ऐसी जिंदगी नहीं चाहते हैं जो बंधन परतंत्रता की जिंदगी हम नहीं चाहते। तब संत ने कहा कि ठीक है पुत्री जाओ। और संत जैसे वहाँ से गए, थोड़े दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब वही राजकुमारी भील कुल में, जानते ना, सबरी बन करके जन्म लिया है। तो देखिए उनके पास रहता कुछ नहीं है, पर वो देने में सब कुछ सक्षम होते हैं। तो यदि ईश्वर चाह ले कि ये हमारा दर्शन करे, हमारी पहचान करे, तब ईश्वर कृपा करके किन्हीं को संत का संग देते हैं। या संत चाह ले कि ये व्यक्ति मेरा दर्शन करे, अब मेरा दर्शन करके कृत होकर के ईश्वर को पाए, तो संत अपने से अपनी पहचान करवा देते हैं। अपने से चाहेंगे तब नहीं होगा। तो जब वही वेद भगवान कहते कि हे मनुष्यो, यदि आप जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान चाहते हैं ना, तो सबसे पहले करिए काम संतों का संग। लेकिन संत महात्मा कहते हैं ये संत तब मिलते हैं जब वो ईश्वर कृपा करते, तब मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलई परतेई, आ चितवई राम कृपा करी जेई। अब थोड़ा सा और सुनिए, हम लोगों को तो संत मिलते रहते हैं, रास्ते चलते गिरवाधारी मिलते हैं, कोई बाल दाढ़ी बढ़ाए हुए मिलते हैं, कोई मुंडन कराए हुए मिलते हैं, कोई आश्रम में मिलते हैं, कोई झोपड़ी में मिलते हैं, कोई कुटिया में मिलते हैं, कोई रास्ते पेरा मिल जाते हैं। संत तो हमें मिलते ही रहते हैं। और अभी कुंभ के मेला में देखे ना, वहाँ केवल संत ही संत थे। कुंभ के मेला में जो गए होंगे ना, वहाँ साधु ही साधु थे केवल भरे हुए। लेकिन सवाल ये है कि कौन ऐसे संत होंगे जो हमारी बुद्धि में ईश्वर को बैठा देंगे। किस संत के लिए वेद भगवान कहते हैं यदि ईश्वर का दर्शन चाहते तो ऐसे संत का संग करिए। किस प्रकार के संत के लिए कहते हैं, ऐसा कौन सा संत, संत की पहचान क्या है। वेद से कोई संत होते हैं? वेश तो रावण भी बना लिया था, वेश रावण का भी था और वेश कालनेमी का भी था। राहु केतु जानते हैं ना, तब वो सब भी देवता के पंक्ति में जाके बैठा था। तो कोई सोचे कि वेश बनाने से संत होता है, इस भ्रम में मत रहिए। वेश से कोई नहीं होते। वेश कैसा भी हो, पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, अब पर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल है। संत भेष से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, नहीं मठ के अधिपति बने, नहीं किए तीर्थ स्नान। कोई तीर्थों में स्नान करने से संत नहीं हो जाते, मठाधीश बनने से भी कोई संत नहीं हो जाते, कोई खास वेश संत का नहीं होता। तब पलटूदास जी कहते हैं, केहू वेश में नाही अड़बंग है, देवे महे कुसाद खाए में तंग है, जग से रहे उदास महरमी अंत के, अरे हाँ रे पलटू ऐसी रहनी रहे सो लक्षण
संत के। वो संसार में रहते पर कैसे, जल कमलवत। आप कमल को देखिए ना, कमल पानी में रहता है और पानी उस पर चिपकता है। आप पानी दीजिए कमल के पत्ता पर, वो बिना चिकनापन लिए, बिना चिपके वो नीचे गिर जाता है। ऐसे संत में हम लोग भी रहते हैं संसार में, हम सब भी संसार में रहते हैं, संत महात्मा भी संसार में रहते हैं। हम भी खाते हैं, वे भी खाते हैं, हम भी बोलते हैं, वे भी बोलते हैं, हम भी सोते हैं, वे भी सोते हैं। सब कुछ बराबर करने में दिखता है, लेकिन भीतर से, दोनों के भीतर की पकड़ में, भीतर की पहुंच में, भीतर की स्थिति में बहुत फर्क होता है, बहुत अंतर होता है। तो संत की पहचान कौन करेंगे, कैसे संत हमको ये सब लाभ देंगे? संत की पहचान हम कैसे करें? संत तो रावण भी साधु के वेश में और गुरु वशिष्ठ भी संत के वेश में ही थे। रावण ने राम की सीता का हरण किया और गुरु वशिष्ठ ने राम को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। वशिष्ठ को राम प्रणाम करते थे और रावण का वध कर दिए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। उनको प्रणाम करते थे प्रतिदिन। हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी लाने के लिए, रास्ते में कालनेमी बैठा हुआ था। बहुत भव्य आश्रम बना करके कालनेमी बैठा हुआ है, साधु का वेश बना करके बैठा हुआ है, कीर्तन कर रहा है, राम राम कर रहा है। हनुमान जी रास्ते में चले जा रहे थे, ऊपर से आकाश मार्ग से वो चले जा रहे थे। देखा नीचे में आश्रम है और कोई साधु बैठ कर के कीर्तन कर रहे हैं। तो हनुमान जी के मन में होता कि चलो आश्रम है, संत है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। कालनेमी साधु के वेश में कहता भी है, जाना है तुझे दूर बटे हु, कर ले रैन बसेरा रे। हनुमान जी ने सोचा कि साधु कह भी रहे हैं और हम इतनी दूर से लंका से चले यहाँ तक है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। हनुमान जी रुक गए, उनकी झोपड़ी पर जाते हैं हनुमान जी। अब जैसे झोपड़ी में गए, क्या हो गया? फिर लाइट चली गई। फिर बॉक्स में दीजिए आवाज। हनुमान जी के मन में होता कि चलो थोड़ा विश्राम कर लें, साधु हैं, संत हैं और बुला भी रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। हनुमान जी जैसे वहाँ जाते हैं कालनेमी की झोपड़ी में, तो कालनेमी ने कहा कि मैं जान रहा हूँ वहाँ लंका में राम रावण युद्ध चल रहा है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। तुमको राम ने, तुमको सुसैन वैद्य ने संजीवनी लाने के लिए भेजा है। वो तो राक्षस था ना, सब पहले से भेद जानता था। और हनुमान जी ने जैसे सुना, करे ये तो हमारे मन की बात को जान गए, ये तो भविष्य को जानते हैं, ये तो संत हैं, चलो अब इन्हीं को गुरु बना ले। तब तक दीक्षा हमने नहीं ली है ना, इन्हीं से हम दीक्षा ले लेते हैं। हनुमान जी कहते कि महाराज आपने बड़ी कृपा करी, मुझे बुलाया, अब कृपा करिए मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। कालनेमी कहता ठीक है जाओ, पीछे में तालाब है, स्नान करके वहाँ से आओ। कालनेमी हनुमान जी जाते स्नान करने के लिए। और कालनेमी ने किसी मगरमच्छ को, भयंकर विशाल मगरमच्छ को, मगरमच्छ घड़ियाल आप जानते हैं ना, बोझ, उसको उसमें छोड़ रखा था। हनुमान जी गए, पहले तो कुल आचमन किए, और जब बीच तालाब में जाकर के डूब लगाए और जैसे बाहर निकले तो वही मकड़ी, मगरमच्छ आकर पीछे से पीठ पर आघात करती है। हनुमान जी ने देखा ये क्या है, पीछे मुड़ करके जैसे देखे तो विशाल मगरमच्छ है।
मादा थी, मकड़ी मादा मगरमच्छ। तो जैसे देखा विशाल भयंकर, अब वो निगल जाना चाहता है। हनुमान जी ने उसका जबड़ा पकड़ा, अब बांस की तरह बीच से चीर दिया, उसको फाड़ के फेंक दिया। उसी के भीतर से एक यक्षिणी प्रकट हो जाती है। यक्षिणी ने कहा कि हे हनुमान जी, आपने मेरा कल्याण तो कर दिया। मैं किसी के श्राप से मगरमच्छ बन गई थी, आपने मेरा कल्याण किया, पर आप जिनसे दीक्षा लेने जा रहे हैं ना, वो कोई गुरु नहीं है, वो कोई संत भी नहीं है, वो वेश बना करके बैठा कालनेमी है वो। हनुमान जी ने कहा कालनेमी है? कहाँ? कहो तो सब बात जानते हैं, तो कोई साधु लग रहे हैं। कहा आपके साथ छल कर रहा है, वो रावण का भेजा हुआ है, आप भ्रम में मत रहिए, रावण का भेजा हुआ है वो। तब हनुमान जी कहते अच्छा ऐसी बात है, तब हम ही हैं कि वही है। हनुमान जी वहाँ से चले और जाते हैं कालनेमी के पास, और कालनेमी से कहते गुरु महाराज हमको दीक्षा दीजिए। कहा ठीक है आओ बैठो। कहा पहले हम आपको दक्षिणा दे देते हैं, आप पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए। कहा ठीक है पहले दक्षिणा ही दे दो। अब हनुमान जी ने अपनी पूँछ निकाली, अब पूँछ निकाल करके कालनेमी को लपेटना शुरू किया। कर ये क्या कर रहा? कहा दक्षिणा दे रहे हैं। कहा ये कौन तरीका? का यही मेरा तरीका है दक्षिणा देने का। पूँछ को लपेटे 3.5 बार, लपेट करके कस दिए, इतना कसे, कस करके जोर से उठा करके पटक दिए। एक ही पटकन में उसका राम नाम सत हो गया, एक ही पटकन में वो मर गया। देखिए जहाँ हनुमान जी भी भ्रमित हो गए और जहाँ पर दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, ये कैसा मोहक वेश होता है। हम कैसे समझें कि ये संत हैं, उनकी पहचान क्या होगी? हमारे सदगुरु महाराज जी बतलाते थे, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे हम कैसे पहचाने कि सच्चे हैं ये? तो सदगुरु महाराज अपने शिष्यों को बुलाते थे, अब बुला करके कहते थे सत्संग जोग पढ़े हो? सत्संग जोग पुस्तक है ना गुरु महाराज की, कहते थे उसको पढ़े हो? हाँ सरकार पढ़े। उसको हमने क्यों लिखा? सत्संग जोग हमने क्यों लिखा? तो कोई कुछ कहते थे, कोई कुछ कहते थे आपने संतवाणी का संग्रह किया, वेदवाणी का संग्रह किया, उपनिषद वचनों का संग्रह किया। एक संग्रह है वो, पर संतुष्ट गुरु महाराज जी नहीं होते थे। तब अंतिम में गुरु महाराज ही कहते थे देखो सत्संग जोग हमने इसीलिए बनाया, सत्संग जोग के प्रथम भाग में पहले तो 4 वेद मंत्र लिखा हुआ है ना, पाठ हम लोग करते ना, ओम युंजाना प्रथमम, 4 वेद मंत्र है ना, 4 वेद मंत्र लिखा हुआ है। और कई उपनिषद वचन है, कई उपनिषद का वचन है। और फिर दूसरे भाग में 52 संतों की वाणियाँ हैं, और तीसरे भाग में बड़े बड़े साधक विद्वानों की वाणियाँ हैं, और चौथे भाग में मैंने अपना विचार लिखा है। ये मैंने इसीलिए लिखा ताकि लोग समझे जो बात वेद में लिखी हुई है ना, वेद उपनिषद में जो ज्ञान लिखा हुआ है वही बात सभी संत महापुरुष कहते हैं। और जो सभी संत महापुरुष कहते हैं और जो वेद भगवान में, जो वेद में लिखा हुआ है वही बात मैं कहता हूँ। मैं इससे कोई हट करके अलग बात नहीं कहता हूँ। यही देखिए पहचान है। हम श्रद्धा कहाँ करें, हम प्रेम कहाँ करें, हम किनको संत माने, किनके पास हम जाएं? तो सदगुरु महाराज जी कहते थे उनके पास जाओ जिनके ज्ञान में, जिनके ज्ञान से वेद ज्ञान मिले, जिनके ज्ञान से संत वचन मिले, और जिनका ज्ञान अपनी बुद्धि की कसौटी पर खड़ा उतरे। यानी कि जो कह दिया उसे में हाँ कह दो, हाथ
भैंस में भी हाँ, बैल में भी हाँ, गाय में भी हाँ, सब में हाँ, ऐसा मत करो। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। गुरु का वचन, संत वचन, शास्त्र वचन और अपना तर्क, यदि तीनों मेल खा जाए ना, उसके बाद उस पर विश्वास करो। यानी कुछ कह दिया उस पर हम चलने लगे तब धोखा खाओगे। पहचान तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये देखो वो जो हमको बताते हैं, वो जो ज्ञान की बात बतलाते हैं, ध्यान की बात बतलाते हैं, साधना की बात बतलाते हैं, तो ये देखो वो बात गीता में लिखी हुई है कि नहीं, वो बात रामचरितमानस में लिखी है कि नहीं, वो बात वेद वेदांत में है कि नहीं, वो बात पुराणों में है कि नहीं। यदि संत का उपदेश, गुरु का उपदेश सबसे मिल जाए ना, तब उनको मानो, तब उनके ज्ञान पर चलो। इसी बात को हमारे गुरु महाराज जी ने पद में लिख दिया, पढ़ेंगे पदावली में। सदगुरु महाराज जी कहते, मुक्ति मार्ग जानते, मुक्ति के रास्ता को जानते हैं। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते। देखिए संत का लक्षण। दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते। अब देखिए संशय दूर बहाए, संशय नहीं रहना चाहिए हमारे भीतर में संत के पास जाने से। संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। संतों के ज्ञान के अनुकूल अपना ज्ञान मिला करके और अपने शरणागत के संशय का संहार कर दे, अपने शिष्यों के संशय का संहार करे, तब संत होते हैं। संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते, और दृढ़ ज्ञान समुझाए, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। में ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। अभी देखिए, अभी जो हम लोग जी रहे हैं ना, ये घोर कलयुग चल रहा है। अभी घोर कलयुग चल रहा है। और कलयुग में होता है क्या? कली केवल मल मूल मलिना। कलयुग जो होता है, कली केवल मल मूल मलिना, अब पाप पयो निधि जन मन मीना। अभी जो हम लोगों का मन है ना, अभी जो कलयुगी मनुष्य का मन है, ये मछली की तरह है। अब पाप ही समुद्र है। अभी के मनुष्य का जो मन है ना, ये पाप रूपी समुद्र में डूबा हुआ रहता है। हमेशा घर में तो घर में ही छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, चोरी सब चलता है। बाहर में जाते उधर भी छल कपट, झूठ सब चलता है, फरेब सब चलता है। अब तीर्थों में जाकर के देखिए ना, देवर्षि नारद का वचन पढ़िएगा भागवत में। नारद जी कहते, मैं दुनिया के बड़े से बड़े तीर्थों में इस कलयुग में गया, पर तीर्थों में जाकर के मैंने देखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मैंने देखा तीर्थों में भी सत्य नहीं रहा, तीर्थों में भी लोग क्रूर लोग रहने लग गए, करुणावान लोग नहीं रहने लग गए। न किसी के भीतर दया का भाव, न कोई तपस्वी, सब के सब भोगी, विषय भोगी बन करके तीर्थों में रह रहा है। तीर्थ को भी दूषित कर दिया है। घर, व्यक्ति का घर भी दूषित है। घर में जाकर के देखिए, तरुणी प्रभुता गेहे, शैल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। घर में जाकर के देखिए, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, रहता है पति पत्नी में कलह मचा हुआ है। और व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति अपने भाई से सलाह नहीं लेता, पिताजी से सलाह नहीं लेता है, वो साला को सलाहकार बना करके रखता है। और धन के लोभ में व्यक्ति अपने पुत्री को बेच देता है। ये हाल है, घर का हाल है वही, तीर्थ का हाल है वही। और सत्संग में भी जाइए, कथा में भी जाइए, देखिए वहाँ क्या हो रहा है। नारद जी कहते हैं, विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कन लोभे ना,
कथा सारस्ततो गतः। अब जाकर के देखिए, घर घर में देखिए, घर घर में सत्संग होता है, घर घर में कथा हो रही है। और सबके मूल में उद्देश्य क्या होता है? सबके मूल में उद्देश्य होता है कन लोभे ना, कन कहते धन को, सब में धन का ही खेल होता है। सत्संग कराने वाले भी इसलिए कराते हैं, अब सबकी बात नहीं है, प्रायः सत्संग कराने वाले के मन में होता है कि जब सत्संग हम करेंगे ना कुछ पैसा बचेगा, वहाँ भी धन का कन का खेल है। और जो करने वाले होते हैं वो भी इसी उद्देश्य से सत्संग करते, कथा करते हैं कि हमें धन बचे, धन हमें मिले। इसीलिए सत्संग का, कथा का सब सार समाप्त हो गया, कुछ नहीं रहा, कहीं कुछ नहीं रहा। कली केवल मलमूल मलिना, बस गंदगी ही गंदगी है। और व्यक्ति कलयुग में कैसे हो गया? इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चाश्रुताम गतः उदरम भरिना लोके भराका कूट भासिना। अभी मनुष्य कैसे हो गए? बस पेट कैसे भरे इसी जुगाड़ में रात दिन लगे रहते। मनुष्य असुर बन गए। ऐसी स्थिति में हमारा कल्याण कौन करेगा? मन हमारा पाप में डूबा रहता है, हम आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, जहाँ जाते वहाँ लोभ ही लोभ हमारे भीतर रहता है। ये घोर कलयुग व्याप्त हो रहा है। ऐसी दशा में हमारा कल्याण कौन करेगा? आप देखिएगा, कभी काल एक्सीडेंट होता है ना, ट्रेन एक्सीडेंट होता है कभी काल। आप वहाँ देखिएगा, जब ट्रेन का डब्बा पटरी से गिर जाता है और तब व्यक्ति चाहे कि उठा करके पटरी पर रखेंगे तो रख पाएगा उसको? बड़ा विघ्न होता है। इसी गांव के हैं सब ये लोग कि बाहर के? हाँ, श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या कह रहे थे हम? आप देखिएगा ना, डब्बा, अगर ट्रेन का डब्बा पटरी से गिर जाए तो कितना भी व्यक्ति चाहे कि मिल करके उठा करके पटरी पर रखे, संभव है? संभव नहीं है। वो पटरी से गिर गया, पटरी से फिसल गया, अपनी स्थिति से गिर गया। अब व्यक्ति उसको चाहे कि हम मिलकर के उठाकर फिर से पटरी पर रखे, संभव नहीं है। लेकिन आप देखिएगा, उधर से क्रेन आता है, क्रेन देखे? क्रेन जेसीबी, जो बड़ा वाला क्रेन, वो देखिए, वो आता है और अकेले उठा करके डब्बा को पटरी पर रख देता है, अकेले रख देता है। जिसको व्यक्ति कई मिलकर के उठा करके पटरी पर नहीं रख सकता, उसको क्रेन अकेले उठा करके रख देता है। ऐसे हम लोग का मन अभी हो गया है। हम लोग का जो मन है ना, रात दिन अभी विषयों में ही डूबा हुआ है। नर तनु पाई विषय मन देही, रात दिन विषय में मन डूबा हुआ रहता है। अब विषय है विष के समान। ये विषयों में डूबे हुए मन को कौन निकालेगा? कौन इसको भगवान के चरणों में लगाएगा? और सत्संग में आते, सत्संग में भी क्या होता है? हमारे गुरु महाराज जी लिखते, पढ़िएगा पदावली में, सदगुरु महाराज जी कहते, विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हटी भागे। सत्संग में तन को बैठा दिए, लेकिन मन बैठता है। मन कहाँ कहाँ उड़ते रहता है। तन बैठा रहता सत्संग में, लेकिन मन नहीं बैठता। मन सत्संग को छोड़ करके भाग जाता है, विषय की तरफ भागता है। विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हटी भागे। तब गुरु महाराज जी कहते, मौको करो सभागे, सत्संग में लगा दो। हे सदगुरु महाराज, ऐसी कृपा करिए, मेरे मन को सत्संग में लगाइए। लेकिन हमारे मन को सत्संग में कोई लगा दे, कौन लगा सकता है?
ट्रैक पर से गिरे हुए ट्रेन के डब्बा को, पटरी पर से गिरे हुए ट्रेन के डब्बा को क्रेन ही उठा करके रखता है। ऐसे हम लोग का मन जो गिर गया है, अपनी स्थिति से जो फिसल गया है, जो विषयों में रात दिन डूबा रहता है। अब विषय तो मारता है, मीन मृग भृंग पतंग कुंजर, एक दोष ना सही आ पांचों दोष असाध जामे ताकि केते का सही। एक विषय से मछली मर जाती है, मछली को रस विषय, रस विषय से मछली मर जाती है। और मृगा को शब्द विषय, शब्द विषय के कारण मृगा मर जाता है। वन में रहत मृगा निशिवासर, ना काहू से बैर करे, असो मुरली धुन सुनन कारण व्याधा बाण से प्राण हरे। जल बिच मीन बजे बंसी में, जिभ्या कारण प्राण हरे, असो जिभ्या बस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधी मरे। मछली रस विषय से मरती है, मृगा शब्द विषय से मरता है। हाथी को देखिएगा, हाथी को स्पर्श विषय बड़ा भयंकर होता है, स्पर्श विषय से हाथी मरता है। और गंध विषय से भौरा मरता है, गंध से भौरा मरता है। ये पांच विषय से पांचों प्राणी मर जाता है। और रूप से पतंगा मरता है। एक कहते मीन मृग भृंग पतंग कुंजर, कुंजर अर्थात हाथी। ये पांचों विषयों से पांचों प्राणी मरता है। और मनुष्य के मन में तो पांचों विषय है, ताकि के तक आ सही। इसकी क्या दुर्दशा हो रही है। ये तो कलयुग में सबके सब दिखते हैं मनुष्य जैसा, पर मनुष्य है नहीं। जल मीन मनीन पाप पयो निधि जल मन मीना, रात दिन पाप में ही मन डूबा रहता है। सत्संग में बैठे हैं तब भी, कथा में बैठे हैं तब भी। अब तो आप जानते लोग सत्संग में चोरी भी कर लेते हैं, जानते हैं कि ना आप। अपना जैसे तैसे कटा फटा जूता चप्पल पहन करके आएंगे, अपना खोल के धर के दूसरे का पहन करके चल देते हैं। ये चोरी नहीं हुआ? ये सब भी करते हैं कि नहीं। पाप पयो निधि जलबन मीना, बताइए। ये तो यहाँ कुछ भी लोग आप लोग नहीं, जहाँ पर बहुत भीड़ होती है ना अखिल भारतीय सब में, वहाँ पर चोर भी आता है, झपट मार आता है, चेन झपट करके तोड़ करके चल देता है, पैकेट मारी हो जाती है। कितना हमारा मन देखिए एकदम गर्क बना हुआ है, कितना पतित हो गया है मन। ये सब मन का उद्धार कौन करेंगे। ट्रेन जब का डब्बा जब गिरता है तो व्यक्ति कोई चाहे मिलकर के उठा के पटरी पर रखे, नहीं रख सकता। ऐसे हम लोग का मन जो विषयों में गिरा हुआ है ना, इस विषयों में गिरे हुए मन को न तो तीर्थ उठा सकता है, न तो धाम उठा सकता है, नहीं उठा सकता। किसी भी तरह से नहीं उठा पाएंगे। लेकिन यदि एक संत हों जिन्होंने अपने मन को बस कर लिया है, जिन्होंने अपने मन को भगवान में लगा दिया है, वो संत अगर चाहे ना, संत दयाल दया जो करई, कोटि भेद जीव निस्तरई। अगर संत चाह ले तो एक बार में करोड़ों करोड़ों जीव के मन को भगवान में लगा सकते, उसका कल्याण कर सकते हैं। संत में वो सामर्थ्य होता है। और संत भी कैसा, केवल वेशधारी नहीं, तब सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनिमन अगम यम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल शेष तुलसी सठी हठी राम सन्मुख करत को। जो भरत ऐसे संत होते वो, अब भरत कैसे संत थे आप जानते हैं ना। भरत के लिए, भरत के लिए भगवान को छोड़ के कोई है कोई। दशरथ जी ने भरत को राज दे दिया कैकेयी के कहने पर। कैकेयी माता ने कहा था ना कि 2 वरदान हमको दीजिए, एक वरदान में दीजिए कि भरत को राज मिले, और एक वरदान में दीजिए कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। ये वरदान लिया था ना कैकेयी माता ने।
तो राम को तब वन दे दिए भरत जी ने, ये दशरथ जी महाराज ने, और कहा कि ठीक है देवी कैकेयी तुम कहती हो तो चलो, हम तुम्हारे वचन में बंधे हुए हैं, तो हम भरत को राज दे देते हैं। मतलब अयोध्या का राजा दशरथ जी ने भरत को बना दिया। और अयोध्या में कितना धन था पता है ना आपको? अयोध्या में कितना धन था, परे जोर के जैसे। आप पढ़िए रामायण में कितना धन था अयोध्या में। दशरथ धन देखी धनद लजाई। दशरथ जी के धन को देख करके कुबेर भी लज्जित होता था। अब कुबेर कौन है? कुबेर है देवताओं का कोषाध्यक्ष। कुबेर देवताओं का वित्त मंत्री, धन का मालिक है, वो खजांची है कुबेर। लेकिन दशरथ जी के पास इतना धन, इतना वैभव था, कुबेर भी लज्जित होता था उनके धन को देख करके। सोचिए। और उस धन का मालिक दशरथ जी महाराज ने भरत जी को बना दिया। दशरथ जी ने कहा भरत राजा बने, विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत तुम राजा बन जाओ। कैकेयी माँ का तो, उनका तो समर्थन है ही है, सबका समर्थन है। लेकिन भरत जी ने क्या कहा? भरत जी ने कहा जरौ सो संपत्ति सदन सुख, मातु पितु सुत भाई, सन्मुख होत जो राम पद करत न सहज सहाय। भरत जी ने कहा कि सब जल जाए, हमें तो बस राम चाहिए। और जब भरत जी के सामने माँ गंगा प्रकट हुई ना, तो भरत जी से माँ गंगा ने कहा कि कहिए भरत जी क्या आपको चाहिए। तब पढ़िए भरत जी ने क्या मांगा है। भरत जी ने कहा अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान न आन। हे माता, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहती हो ना, अर्थ न धर्म न काम रति, अर्थ मतलब धन संपत्ति, ये कुछ मैं नहीं चाहता। मैं कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा भी होकर के प्रसिद्ध होना नहीं चाहता। मैं अपने मन की इच्छाओं की भी पूर्ति नहीं चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान नान। हे माँ, आप ये वरदान दो कि मेरा मन सदैव भगवान में लगे रहे। ये संत हैं। भगवान कभी हमसे ओझल न हो, कभी भगवान हमसे दूर न हो। शरीर से भले राम दूर है, पर आत्मा का ऐक्य है, आत्मा का तारतम्य है, आत्मा का सामंजस्य है। संत जो होते हैं ना, संत भीतर से ईश्वर से मिले होते हैं। भारत ऐसे संत जिनके जीवन में सम है, दम है, यम है, नियम है, और जिनको ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे संत यदि हमको मिल जाए ना, तब वो संत हमारा मन जो विषयों में गिरा हुआ है, जो विषयों में डूबा हुआ है, ऐसे संत की कृपा से हमारा मन विषयों से निकलता है। नहीं तो मन को निकालना बहुत कठिन है। और संत महात्मा क्या करते हैं? संत महात्मा अपने शरणागत के मन को विषयों से निकाल करके भगवान में लगा देते हैं। आप पढ़िए पदावली, पांचों विषयन के भोग, और गुरु कहते हैं रोग, और करा देते वियोग। यही सामर्थ्य होता है संत में। करा देते वियोग भजो साध गुरु। ये जो संत सदगुरु होते हैं, वो हमारे मन को विषयों से हटा करके जो निर्विषय परमात्मा होते हैं उनमें लगाते हैं। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं ना, तो जहाँ तहाँ मत भटकिए, जो सो मत करिए अपने मन से। अभी देखते हैं लोग धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहे, देखते हैं ना। एक व्यक्ति को हमने पूछा मांस खाता है जी? कहा कि बाबा प्रसाद खाते हैं। मतलब कहा मांस ऐसे नहीं खाते हैं। कहा तब? कहा देवी माँ को चढ़ा करके प्रसाद बना के तब खाते हैं, वो प्रसाद हो गया।
कैसे कैसे देखिए लोग होते दुनिया में, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, अपने जिह्वा की लोलुपता के कारण, मांस विषय की विवशता के कारण व्यक्ति देखिए प्राणी का वध करते, प्राणी की हिंसा करते। याद रखिएगा, कबीर साहब का वचन याद रखिए। संत कबीर साहब कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गर तो काटियो सो फिर काट हमार। जिसका गला अभी हम काटेंगे ना अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, फिर वो हमारा गला काटेगा। उस समय तब कोई बचाएगा? उस समय कोई नहीं बचाएगा। हम लोग रास्ते में चलते रहते हैं, कई बार ऐसा देखते हैं कसाई खाना से गुजरना पड़ता है। अब देखिए ना, रोडों पर होता है ना मछली बाज़ार, मछली मार्केट होता है ना, वहाँ देखिए उधर मछली को काट रहा है, उधर मुर्गा को काट रहा है, उधर बकरी को काट रहा है। लोग हम लोगों से कहते हैं कि बाबा आप इस बीच से कैसे गुजर जाते हैं? हम कहते क्यों? कहा आपको, आपके भीतर में कुछ होता नहीं है, दया नहीं आती? तब कहते दया तो आती है, लेकिन ये भी जानते हैं, ये भी हम जानते हैं, कबीर साहब का वचन हमको याद है, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गर तू काटियो सो फिर काट तुहार। ये जो बकरी को आज काट रहा है ना, पहली बात तो ये है, जो आज बकरी को काट रहा है, यही बकरी फिर इसको अगले जन्म में काटेगी। ये बात एकदम पक्का, संतवाणी कभी झूठी नहीं होती है। और ये आज जो बकरी को काट रहा है ना, क्या पता ये भी पहले इसको काटा हो, ये भी तो होता है ना। नेता आपने देखा ना, प्रहलाद को मिटाना चाहता था हिरण्यकशिपु, भगवान मिटाने दिए? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समाप्त करने के लिए, कत्ल करने के लिए क्या नहीं किया है? अग्नि के समान तप्त खंभ में प्रहलाद जी को चिपका करके बांध दिया, पर वो गरम गरम खंभा वो शीतल हो गया, पर प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। खौलते हुए तेल के कड़ाही में दो पंडित जी आए, और पंडित जी ने हिरण्यकशिपु से कहा आप क्यों परेशान हो रहे इसको मारने के लिए, इसको तो हम आराम से मार देंगे। कहा वो कैसे? कहा आप चूल्हा जलाइए, उस पर कड़ाह चढ़ाइए, और कड़ाह में तेल डाल दीजिए, सरसों का तेल। जब खलबल खलबल खोलेगा, हम उसी में प्रहलाद जी को डाल देंगे और मारक मंत्र पढ़ करके इसको मार देंगे। कहा ठीक है वही करो। चूल्हा जला दिया, तेल उसमें डाल दिया कड़ाह में, और जब खलबल खलबल तेल खोलने लगा, अब पंडित जी कहते हाँ अब इसमें प्रहलाद को डालेंगे, वो मर जाएगा, लेकिन पहले देखो ये गर्म हुआ है कि नहीं ठीक से। तो कैसे देखें? विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप जानते हैं ना। कहीं के नारियल ले आओ, कच्चा नारियल ले खा के डालो इसमें, देखते गर्म हुआ कि नहीं हुआ। और जैसे नारियल उस खौलते हुए तेल में डाला, वो बीच से फटा और दोनों पंडित जी के टिकला पर जा करके लगा, दोनों का राम नाम सत हो गए। मारने चले थे प्रहलाद को, खुद ही मरे। जाको राखे साइया मार न सके हैं कोई, अब बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। भगवान किसको नहीं बचाते हैं? जो भगवान की बात नहीं मानते। भगवान जो बोलते हैं ना, संतों के मुंह से बोलते हैं। संत बोलते ब्रह्म पिय के चरण पखारन। जो संत वाणी का, जो संत वचन की अवहेलना कर देता है ना, फिर भगवान कहता अच्छा तेरी खबर हम लेंगे। फिर भगवान क्षमा नहीं करते। अब भगवान के पास तो पहले भगवान कृपा करते हैं, और कृपा को जब लोग मंजूरी नहीं देते, नहीं मानते हैं ना, तब भगवान फिर विग्रह शक्ति का प्रयोग करके उसका संहार कर देते हैं। संत महात्मा तो पहले मनाते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर अधर्म नहीं करना चाहिए। कोई भी देवी देवता बलि नहीं चाहता। कोई भी देवी देवता, जगदम्बा जगत जननी देवी होती है। जगदम्बा का मतलब क्या? सबकी माँ होती है। वो बकरी की भी माँ है, मछली की भी माँ है, मुर्गी की भी माँ है। आप सोचें कि मछली या मुर्गी बकरी को मार करके माँ को खुश कर देंगे? संभव है? और वो नाराज हो जाती है। तो धर्म के नाम पर अधर्म नहीं करना चाहिए।
संतों का संग करना चाहिए। संत महात्मा हमको बतलाते हैं असली धर्म क्या है, क्योंकि संत के पास आप देखिएगा जब बरसात समय आता है ना, बरसात का समय, तो नदियों में बाढ़ आता है, नदियों में बाढ़ आता है। और जैसे बरसात का समय खत्म हो गया फिर नदी सूख जाती है, सूखती है ना। पहले तो कभी बाढ़ आ गया अब फिर सूखे खेह उड़ाई, बाल उड़ता रहता नदी में। पर गंगा जी में ऐसा कभी होता है? गंगा जी में जाकर के देखिए, बरसात का समय है तब भी पानी है, और बरसात का समय नहीं है तब भी पानी है। क्यों? क्योंकि उसका लगाव हिमालय से है, उसका लगाव स्रोत से है। सजल मूल जिन सरितन नाही, अब बरसी गए पुनित तबही सुखाई। जो संत महात्मा होते हैं उसका लगाव ब्रह्म से होता है। जैसे गंगा का लगाव हिमालय से, गंगा कभी नहीं सूखती, ऐसे संत महापुरुषों का लगाव ब्रह्म से होता है। उनके ज्ञान का अंत नहीं होता, उनकी शक्ति का अंत नहीं होता, उनकी पवित्रता का अंत कभी नहीं होता, उनके सामर्थ्य का अंत कभी नहीं होता, उनके विवेक का अंत कभी नहीं होता। वो हर तरह से समर्थ होते हैं। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं ऐसे संत को खोजिए, ऐसे संत का दर्शन करिए। आप अपने सदगुरु महाराज की जीवनी पढ़िए ना, एक यहाँ पुस्तक लेकर के आए, खरीदिएगा सब कोई, महर्षि में ही चरित्र चिंतन उसमें पढ़िएगा। अपने सदगुरु महाराज जी सच्चे संत की खोज में कितना भटके। एक बार तक गुरु महाराज जी से बैठे हुए थे अपने आसन पर, और वहीं पर पास में शांति संदेश का जो प्रथम संपादक थे प्रोफेसर विश्वानंद बाबू, वो भी बैठे हुए थे। वो खगड़िया के कोसी कॉलेज के VC थे, वाइस चांसलर, वो भी बैठे हुए थे वहाँ। अचानक से गुरु महाराज जी कहते हैं, विश्वानंद बाबू, मेरा बड़ा भाग्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि बाबा देवी साहब ऐसे संत मुझे मिले। इतने बोले गुरु महाराज जी, और कुछ बोलते ही गुरु महाराज उसके पहले विश्वानंद बाबू कहते कि सरकार आपसे ज़्यादा भाग्यशाली तो हम हैं। अब गुरु महाराज जी देखने लगे क्या बोल रहा है, कहा आपसे बेसी भाग्यशाली तो हम हैं। वो कैसे? तब उन्होंने कहा कि सरकार आपको संत सदगुरु खोजने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, कितना आपने कष्ट उठाया है। और आपने खुद ही अपने प्रवचन में कहा है कि सदगुरु की खोज में मेरी बड़ी फजहती हुई है। एक लंगोटी बच गई थी मात्र, बाकी सब कुछ खोना पड़ा था गुरु महाराज को पूरे संत की खोज में। सरकार आपको तो सदगुरु की खोज में, संत की खोज में बहुत फजहती झेलनी पड़ी, बहुत कष्ट झेलना पड़ा, पर हमको तो कुछ करना नहीं पड़ा। हमको बैठे बैठे घरे में आप मिल गए तो हम आपसे ज़्यादा बड़भागी हुए ना। देखिए, यही वेद भगवान कहते हैं, संत को खोजिए, संत मिले मैं मिल जाऊं। भगवान कहते अगर संत मिल गए तो समझिए हम मिल गए। हाँ, लेकिन किनको मिलेंगे? संत तो प्रहलाद जी संत थे ना। प्रहलाद जी संत कैसे बने? नारद, देवर्षि नारद की कृपा से। नारद का दर्शन प्रहलाद ने भी किया और नारद का दर्शन हिरण्यकशिपु ने भी किया, दोनों ने किया था। पर दोनों को भगवान मिले, एक को मिले जमराज, एक को मिले भगवान। नारद जी से मिले दोनों। नारद जी का दर्शन हिरण्यकशिपु को भी हुआ और नारद जी का दर्शन प्रहलाद जी को भी हुआ। प्रहलाद जी नारद जी का दर्शन करके भगवान को पा लिए और हिरण्यकशिपु नारद जी का दर्शन करके बेमौत मारे गए। आखिर कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ क्योंकि प्रहलाद जी ने नारद जी का दर्शन किया, उनका संग किया, और नारद जी ने जो कहा वो किया, तो प्रहलाद जी को भगवान मिल गए। लेकिन हिरण्यकशिपु ने नारद जी को देखा, उनका दर्शन किया,
पर उसकी बात जो हिरण्यकशिपु ने उनकी बात जो नहीं मानी, इसीलिए देवर्षि का दर्शन करने के बाद भी हिरण्यकशिपु का कल्याण नहीं हुआ। तो तुलसीदास जी कहते हैं पहले संत के संग में जाइए, उनके वचन को सुनिए, उनके वचन को समझिए, और यदि समझ में बात नहीं आवे तब फिर से जिज्ञासा करिए, फिर से पूछिए, समझ लीजिए, और समझ करके अपनी रहनी वैसी बना लीजिए। भाई तुलसीदास जी कहते हैं सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तब लहहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। और अपने सदगुरु महाराज जी देखिए कितना अच्छा लिखते हैं पदावली में, और खोल करके गुरु महाराज जी लिखते हैं सतजन सेवन करत। तुलसीदास जी कहते सुनो, किसका सुनो? तो मुद मंगल में संत समाजो, उनका सुनो। ऐसे वो खुलासा करके गुरु महाराज जी कह देते हैं सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, आ वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। अब देखिए पहले तो कह देते हैं श्रवण करी चित्त में धरना, अब देखिए मनन करत नहीं बोध होई, तो पुनि समझी जाए, फिर से समझिए बात को, समझी बोध जो होई, रहनी तासम करी लीजिए। अगर समझ लीजिए फिर से, अज्ञान में अगर बात आ जाए ना, तो गुरु महाराज जी कहते अपनी रहनी वैसी बना लीजिए, मतलब अभ्यास करिए, अभ्यास करेंगे तब फल दिखेगा। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक वहीं पिक बको मराला। जब तक केवल सुनते रहेंगे तब तक फल आपको दिखेगा नहीं, समझ भी लेंगे तब भी फल नहीं दिखेगा। तब तुलसीदास जी कहते मज्जन फल देखिए तत्काला, जो अभ्यास करेंगे ना उसको वो फल दिखता है। तो सुनिए भी, जो सुनते हैं वही समझते हैं, और जो समझते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही पाते हैं। सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या, समझेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो फिर हम पाएंगे क्या। तो सबसे बड़ी बात है सुनना। तो आज हम आपको बस ये सुनाए कि संत का संग हमको करना चाहिए, और कैसे संत का करना चाहिए वो भी हम सुनाए। और केवल संग करने से काम नहीं चलेगा। संग हिरण्यकशिपु ने भी क्या पर काम उसका चला? नहीं चला। नारद जी का संत रावण ने भी किया था, पर चला उसका काम। हनुमान जी का दर्शन रावण ने भी किया, और हनुमान जी का दर्शन विभीषण जी ने भी किया। विभीषण जी हनुमान जी का दर्शन किया तो विभीषण जी ने कहा अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। विभीषण को हनुमान जी का दर्शन हुआ तो विभीषण जी का काम बन गया। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। रावण जो हनुमान जी की बात नहीं माना, उल्टे हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांध दिया, परिणाम क्या हुआ? और विभीषण जी को लात मारा था न रावण। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कय हानि। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, लंका जरे निशिचर कर जैसा। सत्यानाश उसका हो गया ना। इसलिए संतों का दर्शन करिए, उनकी पहचान करिए, उनका संग करिए, उनके वचन को सुनिए, वैसा आचरण करिए, तो ईश्वर का मिलना दूर नहीं है, बहुत सहज है। अवश्य हमारा कल्याण होगा, हमारा जन्म और जीवन दोनों सफल होगा। अब 10 में बस हो जाना चाहिए।